दोस्तों आज है भागवत का आखिरी दिन। वैसे तो भागवत को लगे हुए 1 हफ्ता हो गया है और कल होगा भंडारा, तो आज आखिरी दिन है। और कल हुआ था राधा कृष्ण का विवाह, तो रुक्मणी और कृष्ण जी का विवाह। तो आज आखिरी दिन भी है, तो आज भी कुछ ना कुछ सुनने को और देखने को आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को दिखाती रहूँगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहना और आखिरी तक देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। आपका सपोर्ट है तभी हम हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम भी क्या ही है, ठीक है ना। हम भी छोटे क्रिएटर हैं, तो आप लोग चाहें तो हमें भी बढ़ा सकते हैं ऊपर को, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, मिलते हैं भागवत में जाके, बाय। दर्शन कर लो, आज गए हम लोग। हाँ ये देखिए, नैनों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें अपना बना लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें मैं अपना बना लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें मैं अपना बना लूंगी। इस प्रकार भगवान का कौन से नंबर का विवाह हुआ? चौथे नंबर का विवाह कालिंदी जी से हो गया। तो इस प्रकार भगवान का विधि पूर्वक चौथा विवाह सूर्य वंश में सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी के साथ हो गया। उज्जैन के राजा हैं, 2 भैया हैं, बिंद और अनुबिंद। इनकी बहन है मित्रबंदा। उनका स्वयंवर चल रहा था। भगवान बिना निमंत्रण के वहां चले गए, क्योंकि मित्रबंदा भी मनी मन भगवान को प्रेम करती है। पत्र लिखा कि आप आ जाना। जब और राजाओं ने विरोध किया कि हमको ये बुलाया है, ये बिना बुलाए आ गया, मित्रबंदा कहती है चिंता मत करो, मैं माला डालूंगी नहीं कन्हैया के गले में। तो सब बैठ गए सभा में, भगवान को बैठा दिया, मित्रबंदा गई और भगवान के गले में माला डाल दी। और राजाओं ने विरोध किया तो भगवान ने और राजाओं को मार करके भगा दिया है। इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह मित्रबंदा के साथ हुआ। मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, बढ़िया डिवीजन में पास होता है तो आगे को बढ़िया नौकरी लिखती है और बुढ़ापे में आराम से खाता है। अब बचपन में पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, जवानी में धन नहीं कमाएगा, नौकरी नहीं लेगी, बुढ़ापे में कौन देगा उसको? कोई इज्जत करेगा उसकी? कोई नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं प्रथमम न अर्जितम विद्या, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। पहली अवस्था में विद्या अर्जन नहीं की, दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में तीर्थों में नहीं गया, पुण्य नहीं किया, सही तीर्थों में नहीं गया, जप तप दान पुण्य आदि नहीं किया, तो चौथी अवस्था में क्या करेगा? पढ़ना चाहता है, आँखें नहीं है, क्या पढ़ेगा? जब करना चाहता है, दांत ही नहीं है, बिना दांतों के उच्चारण भंग हो जाता है। शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आई बसेगा। महाराज शीश पगाना, शीश पर कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं, न जगह, सिर पर कोई पगड़ी आदि नहीं पहनी, शरीर पर कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, न जाने कहाँ से आया, धोती पहनी अभी फटी सी, एक दुपट्टा उड़ा है वो भी मैला, पाए उपाना, उपाना कहते जूते चप्पलों को, तो जूते आदि भी नहीं पहने हैं। और हमारी वसुधा को देख करके बड़ा चकित है, लगता है आज पहली बार आज देख रहा है। हमने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम कहाँ है, तो अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा नाम भगवान ने सुना तो ब्रह्मा आदि देवताओं को कहते हैं कि रुक जाओ, और नग्न पांव भगवान दौड़ पड़े। मार्ग में भगवान का पीताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सब भगवान की जो पटरानियाँ हैं सब खड़ी हो गई, आखिर ऐसा कौन आया? जिस प्रकार से विशेषण दिए तो ये तो कोई दीनहीन दरिद्री है, और भगवान दौड़ के चले गए। तो जैसे ही द्वार पर भगवान गए, सुदामा जी को देखा एक जगह बैठे हैं, तो सुदामा जी को पकड़ के भगवान ने गले लगा दिया और भगवान रोने लगे कि धन्य है तुझ जैसे विरक्त, कितना ज्ञान तुझे है पर फिर भी तूने कभी मुझसे नहीं मांगा। धन्य है तेरे ज्ञान को, धन्य है तेरे ध्यान को। तो सुदामा जी भी रोने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था तो मुझे भूल ही जाएगा, और धन्य है तेरे नाम को, भक्त वत्सल तेरा नाम खाली नहीं है। मुझको देख करके तो तूने दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए, दुर्गंध आ रही है, फटे कपड़े पहने हैं, और धन्य है तू
तेरा नाम भक्त वत्सल खाली नहीं है, जगत का ईश जगत का पिता तो खाली नहीं है। तो सुदामा जी भी रोने लगे, बहुत देर रोए। भगवान उनका हाथ पकड़ के, सुदामा जी का हाथ पकड़ के अंदर लाए, अपने गज के सिंहासन पर बैठाया और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जी जाओ पानी का परात लेकर के आओ, क्योंकि ब्राह्मण घर में आए हैं और ब्राह्मण के दाहिने पांव में सभी तीर्थों का वास रहता है। फूल है कि नहीं है? विवाह करना बड़ी बात नहीं है, विवाह करके विवाह को निभाना बड़ी बात है। ये नहीं देखा देखी विवाह कर दिया, 3 महीने बाद एक दूसरे को छोड़ दिया, तलाक कर दिया, दूसरा विवाह कर दिया, तो यह धर्म नहीं है। पहले पकड़ो नहीं, पकड़ लो फिर छोड़ो नहीं। तो महाराज ये बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं किया? और अगर कर दिया तो मैं तो ये मानता हूँ, भगवान कह रहे हैं सुदामा से, मैं विवाह करना उचित नहीं मानता हूँ। विवाह करने के बाद पत्नी अपने अनुकूल चलने वाली है कि नहीं है? एक दूसरे का सुख दुख देखने वाली है कि नहीं है? विवाह तो मैं विचार करने वही मौजूद धोती वाली मेरे का जीन्स पहन चश्मा वाला आदि कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि विचार ही नहीं हुआ, आज व्यवहार ही नहीं हुआ। तो यही टेंशन रहती थी, कितनी जगह विवाह होता था पर जीन्स पहन लो कौन गऊ, मैं जीन्स वाले नमस्कार कर दो, यहीं बैठे। हाँ, तो भगवत की कृपा हुई, अगर भगवान जोड़े बनाए रहता है, जैसा चाह वैसा मिल जाता है समय आने पर। तो महाराज ये बताओ, आपकी पत्नी आपके अनुसार चलने वाली है कि नहीं? आप तो बड़े विरक्त हैं। तब भगवान कहते हैं, तब सुदामा जी कहते हैं, महाराज मेरी पत्नी का नाम है सुशीला, और जैसा नाम है वैसा ही गुण भी है। महाराज जैसा मैं चाहता हूँ वैसे में रहती है वो, मेरे घर में कुछ नहीं है फिर भी वो आनंद में रहती है। महाराज उसने कभी मुझसे ऐसा नहीं कहा ऐसी चीज़ लाओ ऐसी चीज़ लाओ, उनके घर में ही है। और जबकि सुशीला के मन में है ही, पर वचनों से द्वारा कहती नहीं है। कह नहीं सकता तो करे, कर भी नहीं सकता है। जहाँ कथा हो रही है सुन लेता है, तो उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट होकर के संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वो भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। भागवत का अंतिम श्लोक है, एक बार मैं कहूँगा, एक बार आप लोग पुनरावृत्ति करेंगे। कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की शरण प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद घन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम लेती है। तो 7 दिनों का यह जो सप्ताह यज्ञ था आज पूर्ण होता है, कल को भंडारा है। तो सभी लोग आकर के जो है आप लोगों ने बड़े हर्षपूर्वक और बड़े आदरपूर्वक इस कथा को श्रवण किया। हम तो अनेक जगह जाते हैं, पर आप लोग जैसे श्रोता जो सुनने वाले होते हैं बहुत कम मिलते हैं। श्रोता अच्छे होते हैं तो हमको भी लगता है कि हम भी अच्छी अच्छी बातें बतावें। विशाल भंडारे का जो है आयोजन है, 1,500-2 हज़ार आदमियों के हिसाब से यहाँ प्रसादी का जो है व्यवस्था की है। तो इनका विशेष आग्रह है कि आप सपरिवार आइए और आकर के भंडारे में देवताओं के दर्शन करिए। और यथाशक्ति 11 बजे से यज्ञ होगा, प्रातः 7 बजे से कल को मंदिर की पूजा। और आज श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जगाने वाली कृष्ण भक्ति राधा सत्य है, प्रीति जगाने वाली हरि भक्ति जगाने भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सदा वसंतम हृदयारविंद में भव भवानी सहित नमामि, भव भवानी सहित नमामि। द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। मन को मनाना
नमामि रामं प्रभुं जगन्नाथं। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।